चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं मिसेस अंजलि नितिन कुमार आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का एएन कराओके क्लब प्रेजेंट मंच हमारा और आवाज़ आपकी नासिक गीतमाला में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नए नए कलाकारों को मंच देने के लिए, उनकी सुरीली आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए एएन कराओके क्लब ने मंच हमारा और आवाज़ आपकी नासिक गीतमाला, ये गीतों का सुहाना सफ़र सिर्फ शुरू किया है आपके लिए। और आज नासिक गीतमाला के इस मंच से जो दो कलाकार जुड़े हुए हैं वो है मुकेश पंडित जी और कृष्ण कुमार वाजपेयी जी। इनके बारे में मैं दो लाइन बोलना चाहूँगी। मुकेश पंडित जी जो है वो नासिक इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में इनका जाना माना नाम है। गाने की चाहत रखते हैं, पिछले 2 सालों से वो हमारे क्लब से जुड़े हुए हैं, हमारे एएन कराओके क्लब के वो मेंबर हैं। और कृष्ण कुमार वाजपेयी जी ये इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफिस के रिटायर इंजीनियर हैं और आप
एक्स्ट्रोलॉजी, वास्तु और ऊर्जा के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा नाम है। दोस्तों, नासिक गीतमाला के इस मंच से जुड़े हुए कलाकार ये कोई प्रोफेशनल सिंगर्स नहीं है, बल्कि शौकिया तौर पर गाने वाले सिंगर्स हैं। इनको ज़रूरत है कि आप इनका हौसला बढ़ाइए, प्रोग्राम को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। देखते हैं इस वक्त हमसे कौन कौन जुड़ा है। कुणाल बाजपेयी जी, कौशल तिवारी जी, मेधा सोनोने, स्वागत है आप सभी का नासिक गीतमाला में। प्रकाश रत्नाकर जी, जगदीश गोसावी जी, उस्मान पटनी जी, अनिल भामरे जी, एडवोकेट अबोली गायकवाड़, सोनाली गायकवाड़, आप सभी का स्वागत है नासिक गीतमाला के इस मंच पे। शैला नेरकर जी, सुनील कोचर जी, आप सभी का स्वागत है। रूपाली नवगिरे जी, आप सभी का स्वागत है नासिक गीतमाला के इस मंच पर। दोस्तों, सुरों के सम्राट और हजारों गीतों को अपनी आवाज देने वाले रफी जी को कौन नहीं जानता। उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि वो दुनिया से जाने के कई दशकों बाद भी उनके फैंस की कोई कमी नहीं हुई। मोहम्मद रफ़ी जी का जन्म एक मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार में 24 दिसंबर 1924 में पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह में हुआ। रफ़ी जी के बारे में मैं और ढेरों सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगी। लेते हैं नासिक गीतमाला का पहला गीत, जो है फिल्म ताजमहल से, जो 1963 में रिलीज हुई थी। गीत के बोल हैं, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। गाने वाले हैं कृष्ण कुमार बाजपेयी जी। सुनते हैं इनकी प्यारी सी और मीठी सी आवाज में। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। जो बात तुझ में है रंगों में तेरा अक्स ढला, तू न ढल सकी। सांसों की आँच, जिस्म की खुशबू न ढल सकी। तुझ में जो लोच है मेरी, तहरीर में नहीं, तहरीर में नहीं। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। बेजान हुस्न में कहाँ रफ्तार की अदा, इनकार की अदा है न इकरार की अदा। कोई लचक पे जुल्फे गिरह गिर में नहीं, गिरह गिर में नहीं। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। दुनिया में कोई चीज नहीं है तेरी तरह, फिर एक बार सामने आ जा किसी तरह। क्या और एक झलक मेरी तकदीर में नहीं, तकदीर
तुझ में है, तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं, जो बात तुझ में है। थैंक यू। वाह, बहुत बढ़िया सर। देखते हैं इस वक्त हमसे कौन कौन जुड़ा हुआ है। विजय मोहन जी, हेमंत चौहान जी, मेधा सोनोने, स्वागत है मैडम आपका नासिक गीतमाला के इस मंच पर। संजय गाड़े जी, हेमंत चौहान जी, शैला नेरकर, अनिल भामरे जी, सुनील कोचर जी, प्रकाश रत्नाकर, स्वागत है सर आपका नासिक गीतमाला के इस मंच पर। कुणाल वाजपेयी जी, खुशी जी, जगदीश गोसावी जी, उस्मान पटनी जी, आप सभी का स्वागत है नासिक गीतमाला के इस मंच पे। दोस्तों, रफ़ी जी के पिता का नाम हाजी अली मोहम्मद था। 6 भाइयों में मोहम्मद रफ़ी जी का दूसरा नंबर था। बचपन से ही उन्हें सुरों की काफ़ी समझ थी, गाने के प्रति काफ़ी लगाव था। जब वो छोटे थे तब एक फकीर ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि बड़े होके तू बहुत बड़ा गायक बनेगा, जो आशीर्वाद सचमुच उन्हें फला भी। रफ़ी जी की पढ़ाई सिर्फ दूसरी कक्षा तक हुई। गाने के प्रति उनका प्यार देख के उन्हें संगीत की शिक्षा परिवार से दिलाई गई। 1944 में रफ़ी जी का परिवार मुंबई शिफ्ट हुआ। उन्होंने भेंडी बाजार में एक किराए का घर लिया और वहां वो रहने लगे। और सुनेंगे नासिक गीतमाला के अगले गीत के बाद। दूसरा जो गीत है वो है फिल्म जानवर से, जो 1965 में रिलीज हुई थी। गीत है मेरी मोहब्बत जवा रहेगी। ये जो गीत है वो पिक्चराइज हुआ है शम्मी कपूर जी के ऊपर और गाएंगे कृष्ण कुमार वाजपेयी जी। सुनेंगे इनकी प्यारी सी आवाज में। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। तड़प तड़प कर यही कहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। ना तुम सा कोई ज़माने भर में हो, ना तुम सा कोई ज़माने भर में। तुम्ही को चाहा मेरी नज़र ने, तुम्ही को चाहा मेरी नज़र ने। तुम्हें चुना है, तुम्हें चुनेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। जो आग दिल में लगी हुई है हो, जो आग दिल में लगी हुई है, यही तो मंजिल की रोशनी है, यही तो मंजिल की रोशनी है। न ये बुझी है, न ये बुझेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रही है, सदा
चिता में जल कर भी ना मिटे, सदा रही है सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रही है सदा रहेगी। तड़प तड़प कर यही कहेगी, सदा रही है सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रही है सदा रहेगी। वाह सर, लाजवाब। देखते इस वक्त हमसे कौन कौन जुड़ा है। सुनील कोचर जी, पूर्णिमा जी, अविनाश एवलेकर जी, प्रकाश रत्नाकर, शैला नेरकर जी, नीलम वाजपेयी जी, आपका स्वागत है नासिक गीतमाला के इस मंच पे। संजय गाड़े जी, ललिता तिवारी जी, कुणाल वाजपेयी जी, अनिल भामरे जी, करण रिद्धि जी, दिशा पंडित जी, स्वागत है आपका नासिक गीतमाला इस प्रोग्राम में। मेधा सोनोने जी, विनीता कोचर जी, स्वागत है आप सभी का। देवार्षि देसाई जी, विजय मोहन जी, एडवोकेट अबोली गायकवाड़ जी, आप सभी का स्वागत है नासिक गीतमाला के इस मंच पे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रफ़ी जी ने 2 शादियां की थी। जब भारत का बंटवारा हुआ तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान वापस लौट गए, लेकिन रफ़ी जी ने यह फैसला किया कि वो हिंदुस्तान में ही रहेंगे। इसी बीच उनकी शादी हो चुकी थी, उन्हें एक बच्चा भी हुआ था, लेकिन इनकी बीबी ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान वापस लौट जाएगी। लिहाजा दोनों में दूरियां बन गई और रफ़ी जी ने दूसरी शादी की बिलकस जी से। और दिलचस्प बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेते हैं नासिक गीतमाला का अगला गीत, जो है फिल्म आरती से, जो 1962 में रिलीज हुई थी। गीत है अब क्या मिसाल दूं। ये जो गीत है वो पिक्चराइज हुआ है प्रदीप कुमार और मीना कुमारी जी के ऊपर। गाएंगे मुकेश पंडित जी अपनी प्यारी सी आवाज में। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब के, इंसान बन गए है किरण माहताब की। अब क्या मिसाल दूं, चेहरे में घुल गया है हंसी चांदनी का नूर, आँखों में है चमन की जवां रात का सुरूर, गर्दन है एक झुकी हुई डाली, डाली गुलाब की। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, अब क्या मिसाल दूं। गेसू खुले तो शाम के दिल से धुआं उठे, झूले कदम तो झुक के न फिर आसमां उठे, 100 बार झिलमिलाए शमा, शमा आफताब की। अब क्या मिसाल
तस्वीर हो तुम ही मेरे जन्नत के ख्वाब के। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब के। इंसान बन गई है किरण महताब के। अब क्या मिसाल दूं। सुपर्ब सर, बहुत बढ़िया। इस वक्त हमसे जुड़े हुए शालन डहाड़े जी, जयंता चक्रवर्ती, विनीता कोचर जी, अमित गुरव जी, शैला नेरकर, आप सभी का स्वागत है। भारती आहिरे, हेमंत चौहान जी, मृणाल नाइक जी, श्रीकांत जोशी जी, सर स्वागत है आपका नासिक गीतमाला इस प्रोग्राम में। कृष्णाज रिद्धि जी, आप सभी का स्वागत है नासिक गीतमाला के इस मंच पे। रफ़ी जी के बारे में ये किस्सा भी सुनने जैसा है कि जब वो मक्का गए थे तो उनके दिल में अजान देने की ख्वाहिश हुई, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिली। जब वहाँ के लोगों को पता चला कि ये बहुत बड़े गायक हैं तो उन्हें परमिशन मिली। जब रफ़ी जी ने अजान दी तो लोग खुशी के आंसू रो पड़े। दोस्तों, वो दौर कुछ ऐसा था कि अगर किसी गीत में इजहार इश्क की 101 विधाएं दर्शानी हो तो आप सिर्फ एक ही गायक पर अपना पैसा लगा सकते थे, और वो थे मोहम्मद रफ़ी जी। चाहे किशोर प्रेम का अल्लड़पन हो, दिल टूटने की व्यथा हो, परिपक्व प्रेम उद्धार हो, प्रेमिका से प्रणय निवेदन हो, या सिर्फ उसके हुस्न की तारीफ हो, बातें चलती रहेंगी। लेते हैं नासिक गीतमाला का अगला गीत, जो है फिल्म चिराग से, जो 1969 में रिलीज हुई थी। गीत है तेरी आंखों के सिवा। ये जो गीत है ये पिक्चराइज हुआ है सुनील दत्त और आशा पारिक जी के ऊपर। गाने वाले हैं मुकेश पंडित जी। सुनते हैं इनकी प्यारी सी और मीठी सी आवाज में। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए है। मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए हो। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा
जमाने की तस्वीर है। चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। हो इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। वाह सर, बहुत बढ़िया। इस वक्त हमसे जुड़े हुए अमित गुरोजी, प्रकाश पाटिल जी, जयंता चक्रवर्ती जी, वैशाली जोशी, विनीता कोचर। स्वागत है आप सभी का। विजय मोहन जी, स्वागत है आप सभी का नासिक गीतमाला के इस मंच पे। प्रकाश रत्नाकर जी, पूर्णिमा दिल्लोन जी, विनीता कोचर जी, वैशाली जोशी, शालन डहाड़े जी, एडवोकेट अबोली गायकवाड़, करण श्रीद्धि जी, आप सभी का स्वागत है नासिक गीतमाला के मंच पे। दोस्तों, मैं ये जो बातें आपसे शेयर कर रही हूँ, अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट्स में वैसा लिखना। गरीब को थोड़ा सा लाइक दे देना। बढ़ते हैं आगे। 1949 में रफ़ी जी की पहली गज़ल रिकॉर्ड हुई, अकेले में वह घबराते तो होंगे, जो काफ़ी मशहूर हुई। 1960 में रफ़ी जी को 14वीं का चांद फिल्म के लिए टाइटल सॉन्ग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और इसी साल फिल्म नीलकमल का गाना बाबुल की दुआएं लेती जा के लिए नेशनल अवार्ड मिला। बीना का गीतमाला इस प्रोग्राम में 2 दशकों तक रफ़ी जी के गाने छाए रहे। और बहुत सारी बातें करूंगी, लेकिन नासिक गीतमाला के अगले गीत के बाद अगला जो गीत है वो है फिल्म बरसात की रात, जो 1960 में रिलीज हुई थी। गीत है जिंदगी भर नहीं भूलेगी। गाने वाले हैं वाजपेयी जी। सुनते हैं इनकी प्यारी सी आवाज में। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी, दिल में तूफान उठाते हुए, दिल में तूफान उठाते हुए जज्बात की राह, जिंदगी भर नहीं भूलेगी।
डर की बिजली से अचानक वो लिपटना उसका, और फिर शर्म से बल खाके सिमटना उसका। कभी देखी ना सुनी ऐसी हो, कभी देखी न सुनी ऐसी तिलिस्मात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। सुर्ख आंचल को दबाकर जो निचोड़ा उसने, सुर्ख आंचल को दबाकर जो निचोड़ा उसने, दिल पे जलता हुआ एक तीर सा छोड़ा उसने। आग पानी में लगाते हुए, आग पानी में लगाते हुए हालात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। मेरे नगमों में जो बसती है वो तस्वीर थी वो, नौजवानी के हंसी ख्वाब की ताबीर थी वो। आसमानों से उतर आई हो, आसमानों से उतर आई थी जो रात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। वो बरसात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। वाह, सुपर्ब सर। इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं स्मिता पांडे जी, हेमंत चौहान जी, राकेश पांडे, अमित गुरव, शालन डहाड़े जी, पूजा भामरे जी, आप सभी का स्वागत है नासिक गीतमाला के इस मंच पे। सुरेश कृष्णमूर्ति जी, सर स्वागत है आपका नासिक गीतमाला में। करण सिद्धि जी, विनीता कोचर जी, क्रीणा पारिक जी, करण सिद्धि जी, आपका स्वागत है नासिक गीतमाला के इस मंच पे। कुणाल बाजपेयी जी, स्वागत है सर आपका। अनिल भामरे जी, शैला तावरे जी, मेधा सोनोने मैम, प्रकाश रत्नाकर जी, आप सभी का स्वागत है नासिक गीतमाला के इस मंच पे। आप देख रहे हो एएन कराओके क्लब प्रेजेंट मंच हमारा और आवाज़ आपकी नासिक गीतमाला ये प्रोग्राम। दोस्तों, अगर आप भी आपकी प्यारी सी आवाज़ इस मंच पे लाना चाहते हो तो जल्द से जल्द हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा एड्रेस है एएन कराओके क्लब, सिटी सेंटर मॉल, 2nd फ्लोर, नासिक। बढ़ते हैं आगे। रफ़ी जी के बारे में ये किस्सा भी सुनने जैसा है कि फिल्म नीलकमल का गाना बाबुल की दुआएं लेती जा, इसकी रिकॉर्डिंग के वक्त रफ़ी जी बहुत रोए थे और उसका रीज़न ये था कि उसके एक दिन पहले ही उनकी बेटी की सगाई हुई थी और उसी की याद में उन्हें रोना आया। लेकिन फिर भी उन्होंने गीत पूरा गाया और एक प्यारी सी बात तो ये रही कि इस गाने के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, जो है फिल्म दोस्ती में से। दोस्तों, आज है फ्रेंडशिप डे, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और ये प्यारा सा गीत सिर्फ आपके लिए, जो है फिल्म दोस्ती, जो 1964 में रिलीज हुई थी। गीत के बोल है कोई जब राह न पाए, गाने वाले हैं वाजपेयी दे। सुनेंगे इनकी प्यारी सी आवाज में। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार।
का यही है दस्तूर, प्यार बिना अकेला मजबूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर। कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। दोनों के हैं रूप हजार, पर मेरी सुने जो संसार, दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार, दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार। कोई मत नैन चुराए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। प्यार का है प्यार ही नाम, कहीं मीरा कहीं घनश्याम, दोस्ती का यारों नहीं कोई धाम, दोस्ती का यारों नहीं कोई धाम। कोई कहीं दूर न जाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। वाह सर, बहुत बढ़िया। ये था आप सबके लिए फ्रेंडशिप डे का तोहफा। देखते हैं इस वक्त हमसे कौन कौन जुड़ा है। ललिता तावरे जी, अमित गुरव जी, एडवोकेट अबोली गायकवाड़, आप सभी का स्वागत है नासिक गीतमाला इस प्रोग्राम में। सुधा पांडे जी, शालन डहाड़े जी, तिवारी जी, रागिनी बाजपेयी जी, करण श्रिद्धि जी, स्वागत है आपका। स्मिता पांडे जी, राकेश पांडे जी, रूपाली नवगिरे जी, संगीता चौधरी जी, नीलम बाजपेयी जी, स्वागत है आप सभी का। प्रकाश रत्नाकर जी, शालन डहाड़े जी, उषा दीक्षित जी, आप सभी का स्वागत है नासिक गीतमाला के इस मंच पे। दोस्तों 1952 में फिल्म बैजू बावरा के लिए नौशाद जी ने प्लेबैक के लिए रफ़ी जी को चुना। यूँ तो उनके गले की रेंज काफ़ी ऊंची थी, वो जिस स्केल पर आसानी से गाना गाते थे वहाँ सुर लगाने के लिए कई गायकों को चीखना पड़ता था। लेकिन ये गीत ये दुनिया की रखवाले गाते समय रफ़ी जी को तार सप्तक के उस बिंदु तक पहुंचना पड़ा कि उनकी मुंह से खून निकल पड़ा। इस हादसे के बाद कई सालों तक उन्होंने गाना नहीं गाया, लेकिन बाद में कुछ समय बाद उन्होंने इस गीत को एक बार फिर से रिकॉर्ड किया और पहले से ऊंचे स्केल में गाया, वो भी बिना किसी दिक्कत के। इससे यही सीखने को मिलता है कि संघर्ष बगैर हम ऊंचाई के स्थान पर नहीं पहुंच सकते। सुनते हैं नासिक गीतमाला का अगला गीत, जो है फिल्म मेरे सनम से, जो 1965 में रिलीज हुई थी। गीत है पुकारता चला हूँ मैं, गाने वाले हैं मुकेश पंडित जी। सुनते हैं इनकी मीठी सी आवाज में।
पुकारता चला हूँ मैं, गली गली बाहर गई, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं, गली गली बाहर गई, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शोखिया सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की, कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की, पुकारता चला हूँ मैं, गली गली बाहर गई, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। सुनी मेरी सदा तो किस यकीन से, घटा उतर के आ गई जमीन पे, रही यही लगन तो है दिल जवान, असर भी हो रहे एक हसीन पे, पुकारता चला हूँ मैं, गली गली बाहर गई, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। बहुत बढ़िया सर, आपकी पुकार पहुंच चुकी है जिनके लिए आप पुकार रहे थे। इस वक्त हमसे जुड़े हुए विनीता कोचर, विजय मोहन जी, रश्मि शुक्ला जी, स्वागत है आप सभी का। सोनाली, एडवोकेट अबोली गायकवाड़, घनश्याम पटेल जी, सुनील पाठक जी, शालन डहाड़े जी, स्वागत है आप सभी का नासिक गीतमाला के इस मंच पे। प्रकाश रत्नाकर जी, रश्मि ठक्कर जी, स्वागत है मैडम आपका। प्रेरणा मेहता, निशांत राणा जी, हरीश भाई ठक्कर, स्वागत है सर आपका नासिक गीतमाला के इस मंच पे। अनिल भामरे जी, विनीता कोचर जी, देबुदत्ता पांडा जी, स्वागत है आप सभी का। संजय गाड़े जी, नीलिमा चौहान जी, मेधा सोनोने जी, आप सभी का स्वागत है नासिक गीतमाला के इस मंच पे। दोस्तों, रफ़ी जी को याद करते एक इंटरव्यू में लता जी ने कहा था, सुरल मन के इंसान रफ़ी जी बहुत सुरीले थे, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनके साथ सबसे ज़्यादा गाने गाए। कैसा भी हो ऐसा गा लेते थे वो गाना, वाह वाह कर उठते थे लोग, ऐसे गायक बार बार जन्म नहीं लेते थे। रफ़ी जी संगीतकार से ये कभी नहीं कहते थे कि मुझे तुम कितने पैसे दोगे, 1 रुपए में भी वो गाना गा लेने के लिए तैयार हो जाते थे। ऐसे थे हमारे रफ़ी जी। बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। अगला जो गीत है वो है फिल्म दिल एक मंदिर, जो 1963 में रिलीज हुई थी, याद न जाए। सुनते हैं मुकेश पंडित जी की प्यारी सी आवाज़ में। याद न जाए बीते दिनों के
जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए बीते दिनों में, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। दिन जो पखेरू होते, पिंजरे में मैं रख लेता, दिन जो पखेरू होते, पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए, याद न जाए बीते दिनों में, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहाँ जी चाहे, तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहाँ जी चाहे, मन में बसी ये मूरत, मन में बसी ये मूरत, लेकिन मिटे न मिटाए, कहने को है वो पराए, याद न जाए बीते दिनों में, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए बीते दिनों में। बहुत बढ़िया सर। इस वक्त हमसे जुड़े हुए संगीता दुसाने जी, क्रीना पारिक जी, विनीता कोचर, स्वागत है आपका। अनिल भामरे जी, एडवोकेट अबोली गायकवाड़, रश्मि शुक्ला जी, विजय महन जी, रुशाली गोड़े सर, स्वागत है आपका नासिक गीतमाला के इस मंच पे। जयंता चक्रवर्ती जी, आदर्श कुमार जी, शालन डहाड़े जी, अनघा जोशी जी, आरजू देवा जी, स्वागत है आप सभी का नासिक गीतमाला के इस मंच पर। आप देख रहे हैं एएन कराओके क्लब प्रेजेंट मंच हमारा और आवाज़ आपकी नासिक गीतमाला ये प्रोग्राम। अगर आप भी अपने आवाज़ का जादू इस मंच पे लाना चाहते हो तो जल्द से जल्द हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा एड्रेस है एएन कराओके क्लब, सिटी सेंटर मॉल, 2nd फ्लोर, नासिक। हम आपकी राह देखेंगे। बढ़ते हैं आगे। हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर में सिर्फ मुकेश जी और तलत महमूद का नाम हुआ करता था। तब रफ़ी जी को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब नौशाद जी ने फिल्म बैजू बावरा के लिए रफ़ी को मौका दिया तो उन्होंने कहा था कि इस फिल्म के साथ ही तुम सबकी जुबान पर छा जाओगे, और वैसा ही हुआ। लेते हैं नासिक गीतमाला का अगला गीत, जो है फिल्म आदमी से, जो 1968 में रिलीज हुई थी, आज पुरानी राहों से। सुनते हैं वाजपेयी जी की प्यारी सी आवाज़ में। ओ हो
सी सकता साज न दे, गंग में डूबे गीत न दे, गम का सी सकता साज न दे। ओ हो बीते दिनों की याद थी जिनमें मैं वो तराने भूल चुका, आज नई मंजिल है मेरी, कल के ठिकाने भूल चुका, ना वो दिल ना सनम ना वो दीन धर्म, अब दूर हूँ सारे गुनाहों से, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। सब प्यार के बंधन, आज कोई जंजीर नहीं, शीशे दिल में अरमानों की आज कोई तस्वीर नहीं, अब शाद हूँ मैं आजाद हूँ मैं, कुछ काम नहीं है से, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सी सकता साज न दे। ओ हो जीवन बदला दुनिया बदली, मन को अनोखा ज्ञान मिला, आज मुझे अपने ही दिल में एक नया इंसान मिला, पहुँचा हूँ वहाँ नहीं दूर जहाँ, भगवान भी मेरी निगाहों से, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सी सकता साज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सी सकता साज न दे। ओ हो वाह सर, बहुत बढ़िया गाया। इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं मोहित शुक्ला जी, नीलम वाजपेयी जी, स्वागत है आपका। विजय महन जी, अनिल भामरे जी, अनघा जोशी जी, करण रिद्धि जी, आप सभी का स्वागत है नासिक गीतमाला के इस मंच पे। ललिता तिवारी जी, रश्मि शुक्ला जी, प्रकाश पाटिल जी, सर स्वागत है आपका नासिक गीतमाला के इस मंच पे। विशाली गोड़ेसर जी, आदर्श कुमार जी, स्वागत है आपका। बालकृष्ण सूर्यवंशी जी, संगीता दुसाने जी, करण रिद्धि जी, नीलम वाजपेयी जी,
अर्जव दवे जी, नीलम चौहान जी, आप सभी का स्वागत है नासिक गीतमाला के इस मंच पे। दोस्तों, अभी एक छोटा सा प्रोग्राम होने वाला है। हमारे यहाँ अभी इस वक्त एक नगर सेविका दीपाली ताई कुलकर्णी जी आई हुई है, जिनकी नासिक महानगर पालिका में सभापति के तौर पर वो नियुक्त हुई है। उनका अभी सत्कार करने के लिए मैं मंच पे उन्हें आमंत्रित करूंगी। प्लीज दीपाली ताई। और उनका सत्कार करेंगे एएन कराओके क्लब के डायरेक्टर राज ढगे सर जी। मैं उन्हें भी मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। मोहम्मद रफी हे असे अजरामर गायक होऊन गेले आहेत. त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ एन कॅराओके क्लबने आयोजित केलेली ही नाशिक गीतमाला जी आहे, त्या कार्यक्रमामध्ये त्यांनी मला जे बोलवलं आणि माझा सत्कार केला, त्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभार मानते. एन के कॅराओके क्लब या संस्थेचं उद्घाटन माझ्याच हस्ते झालेलं आहे आणि मला वाटतं 2 वर्ष झाली असतील आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्यांचं काम चालू आहे. आमच्या इंदिरानगर भागामध्ये जे काही सिंगर असतात की ज्यांना खूप काही स्वतःसाठी वेळ देता येत नाही, खूप काही क्लासिकल संगीत शिकता येत नाही आणि पण त्यांना गाण्याची मात्र खूप विशेष आवड असते आणि अशा गाऊन त्यांचं जे कला ते सिद्ध करू शकतात किंवा त्यांना जो आत्मिक आनंद जो मिळतो तो हा एन के कॅराओके क्लबच्या सहभागामुळे किंवा एन के कॅरबच्या माध्यमातून आणि नितीन कुमार जे आहेत एन के कॅरब क्लबचे मुख्य, त्यांच्या माध्यमातून या सगळ्यांच्या इच्छा पूर्ण होतात. आमचे परमस्नेही श्री संजयजी गाडे हे सुद्धा त्यांच्या इच्छा पूर्ण करत असतात इथे गाणं म्हणून. आणि मला वाटतं मीही मागच्या वेळेस त्यांना म्हटले होते की मी तुमच्याकडे एक दिवस येईन, पण अजून तो काही योग आलेला नाहीये. पण आजचा हा योग त्यांनी घडवून आणला, त्याबद्दल त्यांचे मनापासून आभार मानते. धन्यवाद. धन्यवाद मैडम। बढ़ते हैं आगे। इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं निशांत राणा जी, रश्मि शुक्ला जी, स्मिता पांडे जी, विजय महंत, रिशाली गोड़ेसर, सरिता मिश्रा जी, आदर्श कुमार जी, आप सभी का स्वागत है नासिक गीतमाला के इस मंच पे। नीलम वाजपेयी जी, मनोज शुक्ला जी, विनीता कोचर जी, मोहित शुक्ला जी, राम पांडे जी, जगदीश मिश्रा जी, आप सभी का स्वागत है नासिक गीतमाला की इस मंच पे। 1976 में जब फिल्म लैला मजनू बन रही थी तब ऋषि कपूर चाहते थे कि सिर्फ किशोर कुमार ही उनके लिए गीत गाए, जबकि संगीतकार मदन मोहन ने कहा कि इस फिल्म में तो सिर्फ रफ़ी जी ही गाना गाएंगे, नहीं तो हम फिल्म नहीं करेंगे। आखिरकार मोहम्मद रफ़ी ने ही गीत गाए और वो इतने सराहे गए कि फिल्म में ऋषि कपूर की आवाज़ रफ़ी जी बन गए। लेते हैं नासिक गीतमाला का अगला गीत, जो है फिल्म अभिलाषा से, जो 1968 में रिलीज हुई थी, वादिया तेरा दामन। गाने वाले हैं मुकेश पंडित जी। सुनते हैं इनकी प्यारी सी आवाज़ में।
वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी राह, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी राह, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन। जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, शाख गुल छेड़ देगी मेरे हाथ से। अपनी जुल्फ को और भूल जाओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी राह, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन। जब से मिलने लगी तुमसे राह मेरी, जब से मिलने लगी तुमसे राह मेरी, चांद सूरज बनी दो निगाहें मेरी। तुम कहीं भी रहो तुम नजर आओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी राह, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी राह, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन। वाह सर, क्या बात है। आप देख रहे हो एएन कराओके क्लब प्रेजेंट मंच हमारा और आवाज़ आपकी नासिक गीतमाला ये प्रोग्राम। अगर आप भी अपने सुरों का जादू इस मंच पर बिखेरना चाहते हो तो जल्द से जल्द हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा एड्रेस है एएन कराओके क्लब, सिटी सेंटर मॉल, 2nd फ्लोर, नासिक। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कदमों का। जल्द से जल्द हमें कांटेक्ट कीजिए। बढ़ते हैं आगे। 1969 में रफ़ी जी के सुपरस्टारडम को झटका लगा जब फिल्म आराधना रिलीज हुई और आर.डी. बर्मन ने बड़ा संगीतकार बनने की तरफ अपना पहला कदम उठाया। वैसे तो आराधना के सारे गाने रफ़ी जी ही गाने वाले थे अगर एस.डी. बर्मन बीमार नहीं पड़ते और आर.डी. बर्मन ने उनका काम नहीं संभाला होता तो किशोर कुमार सामने आते ही नहीं। फिर भी रफ़ी जी ने आराधना के 2 गाने गाए, बागों में बहार है और गुनगुना रहे भौरे, जो काफ़ी हिट हुए। लेते हैं नासिक गीतमाला का अगला गीत जो है फिल्म ससुराल से, जो 1961 में रिलीज हुई थी। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को गाएंगे मुकेश पंडित जी उनकी प्यारी सी आवाज़ में। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदू
बदू मुखड़े को छुपा लो आंचल में कहीं मेरी नजर न लगे चश्मे बदू मुखड़े को छुपा लो आंचल में कहीं मेरी नजर न लगे चश्मे बदू मौसम की नजर न लगे चश्मे बदू तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे चश्मे बदू एक झलक जो पाता है राह वहीं रुक जाता है एक झलक जो पाता है राह वहीं रुक जाता है देख के तेरा रूप सलोना चांद सर को झुकाता है देखा न करो तुम आईना कहीं खुद की नजर न लगे चश्मे बदू तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे चश्मे बदू दिल में चुभे वो तीर हो तुम चाहत की तकदीर हो तुम दिल में चुभे वो तीर हो तुम चाहत की तकदीर हो तुम कौन न होगा तुम पे दीवाना प्यार भरी तस्वीर हो तुम निकला न करो तुम राहों पर जर्रों की नजर न लगे चश्मे बदू तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे चश्मे बदू मुखड़े को छुपा लो आंचल में कहीं मेरी नजर न लगे चश्मे बदू वाह वाह, सुपर से ऊपर था सर ये। इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं ललिता तिवारी जी, संगीता दुसाने जी, एडवोकेट अबोली गायकवाड़, करण रिद्धि जी, सुनील कोचर जी, पीरन मेहता जी, सोनाली गायकवाड़ जी, उषा दुबे जी, विनीता कोचर जी, जयंता चक्रवर्ती जी, आप सभी का स्वागत है नासिक गीतमाला के इस मंच पे। रूपाली नवगिरे जी, प्रकाश पाटिल जी, सारिका कोल्हटकर जी, स्वागत है मैडम आपका नासिक गीतमाला के इस मंच पे। दोस्तों, रफ़ी जी के बारे में हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जिस दिन मोहम्मद रफ़ी जी का इंतकाल हुआ उस दिन ये चाहते थे कि गाने की रिहर्सल हो,
कलकत्ता से एक ग्रुप आया हुआ था और रफ़ी जी चाहते थे कि उनका वक्त ज़ाया ना हो। सभी ने कहा आप डॉक्टर को दिखाओ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन रफ़ी जी को रिहर्सल ज़रूरी लगी और धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 31 जुलाई 1980 वो दिन आया जब रफ़ी जी ये दुनिया छोड़ के चले गए। उस दिन आसमान भी बहुत रोया था, बहुत जोरों शोरों से बाहर बारिश गिर रही थी और ये यकीन करना नामुमकिन था कि रफ़ी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों, नासिक गीतमाला का ये आखिरी गीत जो है फिल्म गज़ल से, जो 1964 में रिलीज़ हुई थी, रंगों और नूर की बारात, सुनेंगे वाजपेयी जी की प्यारी सी आवाज़ में। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह। अपने अरमान पिरो लाया हूँ फूलों की जगह। तेरे सेहरे सेहरे की ये सौगात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं, ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं। मैं उन अपनों में हूँ जो आज से बेगाने हैं। बेताल्लुक सी मुलाकात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। सुर्ख जोड़े की तबोताब मुबारक हो तुझे, सुर्ख जोड़े की तबोताब मुबारक हो तुझे। तेरी आँखों का नया ख्वाब मुबारक हो तुझे। मैं
ये ख्यालात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। कौन कहता है कि चाहत पे सभी का हक है, कौन कहता है कि चाहत पे सभी का हक है। तू जिसे चाहे तेरा प्यार उसी का हक है। मुझसे कह दे, मुझसे कह दे, मैं तेरा हाथ किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। धन्यवाद। वाह सर, दिल को छू गई आपकी आवाज़। इस वक्त हमसे जुड़े हैं अमित गुरव जी, शालन डहाड़े जी, ललिता तिवारी जी, सुनील कोचर जी। धन्यवाद है आप सभी का जो हमसे जुड़े रहे। करण सिद्धि जी, संगीता दुसाने जी, अमित गुरव जी, सरिता मिश्रा जी, सारिका कोल्हटकर जी, मोहित शुक्ला जी, आप सभी का धन्यवाद है जो आप नासिक गीतमाला के इस मंच से जुड़े रहे। शालन डहाड़े जी, कुणाल वाजपेयी जी, प्रकाश पाटिल जी, रुशाली गोड़ेसर, सोनाली गायकवाड़ जी, ललिता तिवारी जी, एडवोकेट अबोली गायकवाड़, उषा दुबे जी, आप सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद है आप सभी का। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया होगा। अब हम मिलेंगे 4 अगस्त को, किशोर कुमार जी का जन्मदिन है। उस अवसर पर नई आवाज़, नए चेहरे और नए टैलेंट के साथ। दोस्तों, कौन कहता है कि विदाई होगी, कौन कहता है कि विदाई होगी, ये अफवाह किसी और ने उड़ाई होगी। रहेंगे हम भी दिलों में आपके, रहेंगे हम भी दिलों में आपके, कुछ जगह हमने भी तो बनाई होंगी। इसी के साथ मैं मिसेस अंजलि नितिन कुमार आप सभी से इजाज़त लेती हूँ। टाटा, टेक केयर एंड गुड नाइट।